अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको मेरी पिछली वीडियो में मिड टर्म ब्रेक समझ आई होगी। आज हम एक न्यू क्वेश्चन करने लगे हैं। ये भी मिड टर्म के रिलेटेड है, लेकिन ये उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। तो अब देखते हैं क्या चेंजिंग है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये लिखा हुआ है x² - 4x -5, इसी तरह ब्रैकेट में लिखा है x² - 4x -12 और -144। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये जो x² - 4x है, ये दोनों दफ़ा आ रहा है। ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, तो ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है x² - 4x - है। ये देखें तो गौर से देखें तो ये दोनों जो है एक सेम मार्कर से लिखे हुए हैं, यानी कि, और ये -5 -12 अलग मार्कर से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें x² - 4x ये दोनों में सेम है, इसी वजह से मैंने इसे एक ही रंग का लिखा है ताकि आपको समझ आए। तो अब हम जब एक ही रंग के दो जगह आ रहे हैं तो हम उसे किसी न्यू वेरिएबल के लिए लेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया y = ये, हम y की जगह कोई और भी लग सकते हैं, x के अलावा करेंगे क्योंकि x तो पहले ही इन्वॉल्व है। इस वजह से हमने x के अलावा करना है, y कर लें, z कर लें, कोई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे y कर लिया। तो इक्वेशन 1 का इससे पहले नाम दे देना है कि ये इक्वेशन 1 है। तो अब इक्वेशन 1 जो है वो ये बन जाएगी। अब देखें x² - 4x को हमने जब y लेट किया है तो यहाँ पे y आ गया इसकी जगह -5। इसी तरह यहाँ पे भी x² - 4x की जगह y आ गया और -12 और -144। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई असल में ये y - 5 पूरा इससे y - 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने पहले y वेरिएबल को पकड़ना है, फिर इसे y - 12 से करना है, इसी तरह फिर -5 को y - 12 से। याद रहे कि पहले हम ये सवाल को क्लोज करते थे, ऐसे करते थे y - 5 y - 12। अब हमने इसमें खोलना है। तो ये देखें, अब खोला तो ये y - 12 था, अब इसे किया y² - 12y, इसी तरह -5y + 60 और -144। अब हमने ये +60 को जो है -144 किया, इनको आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जिस तरह असूल है, तो ये आंसर आ गया -84। और ये -12y -5y था, ये -17y हो गया। अब हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक लगानी है। अब ये -84 है तो यहाँ पे -84, इसी तरह -17 है। तो अब ये आपने खुद देखना है कि कैसे होता है। यहाँ पे मैंने कर दिया, फिर भी -21 × 4 करें तो ये -84 आता है, और अगर हम इनको ऐड करें तो ये -17 बनता है। इस वजह से हमने -17 को इसमें तोड़ दिया, -21y + 4y -84। अब इसमें से हमने y को कॉमन लिया तो पीछे y - 21 बचा प्लस 4y - 21। तो अब ये y - 21 दो दफ़ा आ रहा है, अब हमने इसे एक दफ़ा लिख लिया। अब y - 21 y + 4। अब आंसर ये जो है ये तो बना है y वाले फैक्टर्स का, जो y इक्वेशन थी, यानी ये वाली इक्वेशन, वो तो ये वाली इक्वेशन का बना है, ये जो y - 5 y - 12 -144 है। हमने तो असल में x का निकालना है, और वैसे भी y हमने लेट किया हुआ है, तो हमने अब लेट वाले को काम ख़त्म करना है। तो हम लिखेंगे बट y = x² - 4x। अब ये इक्वेशन 1 थी पहले, अब ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हमने लिखा, सो इक्वेशन 2 जो है वो बिकम्स बनेगी इस तरह। अब ये जो है यहाँ पे देखें, y की जगह आ गया x² - 4x -21, इसी तरह y की जगह आ गया x² - 4x और +4। अब इसे जब हम मज़ीद मिड टर्म ब्रेक की ज़रिए तोड़ेंगे तो ये x + 3x - 7 में आ जाएगा। ये मैंने स्टेप जो है यहाँ पे नहीं किया, ये अब आपको करना है क्योंकि आपको मैंने मिड टर्म ब्रेक पिछली वीडियोस में अच्छी तरह समझाई है। और अगर हम इसको देखें तो ये एक फार्मूले के मुताबिक जो है a² - 2ab - b² = a - b के बराबर आ जाता है। तो ये वो उसके तहत ये x - 2 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म ऐसे और ये वाली टर्म जो है वो ये ऐसे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया।